समय से पूर्व जन्मे अथवा जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के लिए अजमेर का मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सबसे सुरक्षित उपचार केंद्र बन गया है। मित्तल हॉस्पिटल में ऐसे शिशुओं की जीवित शेष दर 97% है। अस्पताल न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों से भी प्रसूताएं सुरक्षित डिलीवरी के लिए अजमेर आ रही हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अध्यापक के घर नवजात की किलकारी गूंजी तो उसकी खुशियां ऐसी थी कि बयां करते शब्द ही मौन हो जाए। लेकिन मित्तल हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ टीम ने 85 दिन तक नवजात को NICU में रखा और पेरेंटल न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाकर उसका बेहतर इलाज किया गया। इस मौके पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन का आभार प्रकट किया। समय से पूर्व जन्मे अथवा जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के लिए मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर संभाग का सबसे सुरक्षित उपचार केंद्र बन गया है। मित्तल हॉस्पिटल में ऐसे शिशुओं की जीवित शेष दर 97% है। यही कारण है कि न सिर्फ राजस्थान के विभिन्न जिलों से बल्कि मध्य प्रदेश और गुड़गांव से भी प्रसूताएं सुरक्षित डिलीवरी के लिए अजमेर पहुंच रही हैं। मित्तल हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीतम कोठारी, डॉक्टर अंजू तोशनीवाल, डॉक्टर सुमति माथुर, डॉक्टर अदिति सिंह राव, डॉक्टर स्मिता चापलोत, नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश गौतम, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत माथुर, सुनील गोयल, डॉक्टर प्रीति गर्ग जैसे दक्ष और अनुभवी चिकित्सकों की उपलब्धता तथा मैटरनिटी एवं NICU नर्सिंग स्टाफ की नवजात के सुरक्षित जीवन के प्रति संकल्पित टीम भावना का ये परिणाम है कि मित्तल हॉस्पिटल प्रसूताओं और उनके अभिभावकों की उम्मीद पर खरा साबित हो रहा है। अजमेर संभाग में एकमात्र मित्तल हॉस्पिटल है जहां प्रीटर्म डिलीवरी के साथ लो बर्थ वेट नवजात का जीवन सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और साधन उपलब्ध हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर नवजात की सर्जरी सुविधा भी यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश गौतम ने बताया कि हाल ही में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त एक अध्यापक के घर पर नवजात की किलकारी गूंजी तो उसके खुशियां ऐसी थी कि बयां करते शब्द ही मौन हो जाएं। शिक्षक ने मित्तल हॉस्पिटल के चिकित्सकों और NICU स्टाफ को मुक्त कंठ से दुआएं दी। अध्यापक वर्तमान में 61 बरस के हैं। विवाह के बाद उनकी एक संतान हुई किंतु वे जीवित नहीं रह सकी। विगत 30 सालों से फिर से संतान पाने के लिए दुआएं करते रहे। ईश्वर ने इस उम्र में झोली भरी तो बच्चा मात्र 6 माह और 1 सप्ताह यानी 25 सप्ताह में ही मां की कोख से बाहर आ गया। जन्म पर बच्चे का वजन सिर्फ 800 ग्राम था। इस नाजुक अवस्था में नवजात को जन्म के बाद पहले 9 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। स्थिति में थोड़ा सुधार दिखने के बाद 38 दिन CPAP पर रखा गया। नवजात की स्थिति ऐसी रही कि वह बीच बीच में सांस तक रोक लेता था। हॉस्पिटल के NICU में मौजूद 24 घंटे MD स्तर के शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अनुभवी नर्सिंग स्टाफ ने नवजात की निरंतर देखरेख की। 85 दिन तक नवजात को NICU में संक्रमण रहित वातावरण में रखा गया। नवजात को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया गया। आखिर नवजात को जब हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई तो सभी की आंखों में खुशी की चमक थी और होंठों पर शिशु की लंबी उम्र की दुआएं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मित्तल हॉस्पिटल में प्रीटर्म डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता के जुड़वा बच्चे हुए। इनमें एक नवजात के जन्म पर आंत पेट से बाहर आई थी। इस नवजात की तत्काल सर्जरी करना भी संभव था। हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने 5 घंटों में नवजात की सर्जरी कर आंतों को पेट के अंदर व्यवस्थित किया और बच्चा अब सुरक्षित है। यानी कि मित्तल हॉस्पिटल में अब नवजात के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहां पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। आज हमें एक ये 25 हफ्ते का बच्चा डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये डिलीवरी लगभग 3 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में हुई थी। 25 हफ्ते पे इसके जन्म का वजन 800 ग्राम था। बच्चा शुरू में लगभग 9 दिन वेंटिलेटर पे रहा था। उसके बाद 38 दिन ये बच्चा CPAP पे रहा था। बच्चे का कोर्स NICU में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा। कभी बच्चा बीच में सांस भी रोक लिया करता था और इन बच्चों को बहुत ही खतरा होता है इन्फेक्शन होने का। पर हमारे मित्तल नर्सरी में जो एनवायरनमेंट है NICU का वो पूरा सेप्सिस फ्री है। इसी कारण हम इस बच्चे को आज सफलतापूर्वक डिस्चार्ज कर पाए। और हमारे मित्तल निक्कू की जो विशेषताएं हैं वो ये है, यहाँ राउंड द क्लॉक ट्रेंड स्टाफ रहता है। जो स्टाफ है वो 15 साल से यहीं पे कार्यरत है, तो उनको निक्कू में पूरी एक्सपर्टीज है। सेकंड पॉइंट है कि डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक MD पीडियाट्रिक डॉक्टर और हमारे यहाँ पे DNB कोर्स का संचालन भी है।
तो वो हमेशा बच्चों की देखरेख करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस हॉस्पिटल में वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। सारे ड्रग्स गायनेकोलॉजिस्ट पहले से लगाते हैं, जिससे कि लंग्स मैच्योर होते हैं, उनका दिमाग मैच्योर होता है और सब होता है। जो भी ऐसी हाई रिस्क डिलीवरी होती है, जिन बच्चों का वजन कम होता है या जिन बच्चों में जन्म के बाद तुरंत कुछ दिक्कत होने की दिक्कत होती है, वो यहाँ पे मैं खुद आके अटेंड करता हूँ, ताकि उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। तुरंत हम NICU लेके आते हैं, ताकि हम बच्चे के इलाज शुरू करने में 5 मिनट की भी टाइम वेस्ट नहीं करें। हमारा सर्वाइवल रेट अभी नियोनेटोलॉजी का अजमेर रीजन में 97% है, जो कि वर्ल्ड क्लास सर्वाइवल आप मान सकते हो। अगर अमेरिका का भी अपन देखें तो सर्वाइवल रेट 98% है, हमारा लगभग उसके बराबर है सर्वाइवल रेट। अपने पास अजमेर का जो भी IVF केसेस होते हैं या जो भी क्रिटिकल केसेस होते हैं, सभी गायनेकोलॉजिस्ट यहीं पे रेफर करते हैं, क्योंकि अपने NICU टीम, नर्सेस, डॉक्टर की टीम बहुत अच्छी है। सभी बच्चे यहीं पे रेफर होते हैं और इनका सर्वाइवल रेट जिसमें जैसे पहले ही बताया कि सेप्सिस फ्री एनवायरनमेंट है। हम मदर्स को पहले से वो इंजेक्शन लगा देते हैं, जो बच्चों को लंग्स और दिमाग और आंतें मैच्योर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।